सो स्टूडेंट, अब हम इसके सेकंड इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, दैट इज स्क्रू गेज। यहाँ पे मैंने स्क्रू गेज के साथ एक हेडिंग और लिख रखी है, दैट इज माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज की रीडिंग करने का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम होता है, तो दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और सेम लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चंस गिवन होंगे। ये जो माइक्रोमीटर टर्म है ये जनरली सर्ल्स एक्सपेरिमेंट में काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे उन क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि उनको एग्जैक्टली स्क्रू गेज की जो टेक्निक है, स्क्रू गेज का जो तरीका है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के में अगर आप देखोगे, स्क्रू यानी कुछ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी रोटेटिंग स्केल होती है। हमारे पास स्क्रू गेज के अंदर दो स्केल्स होती हैं, एक तो मेन स्केल होती है और दूसरी सर्कुलर स्केल होती है। मेन स्केल एक सिंपल सी पट्टी की तरह स्केल की तरह होती है जिसमें मार्किंग लिखी होती है और उसका अपना एक डिवीजन या लीस्ट काउंट होता है। उसके साथ उस स्केल के ऊपर एक मूविंग सर्कुलर स्केल होती है, उसको जो कि एक स्क्रू की तरह होती है। आपको पता है जब मैं स्क्रू को रोटेट करता हूं तो स्क्रू अंदर जाता है, उल्टा रोटेट करता हूं तो स्क्रू बाहर आता है। तो वो जो स्क्रू लगा हुआ है उस मेन स्केल के चारों तरफ, उसको जब मैं घुमाता हूं तो वो स्क्रू आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, डिपेंडिंग उसको मैंने कितना घुमाया है। इसी घुमाने और आगे बढ़ने को रिलेट करके हम बना देते हैं स्क्रू गेज। अब मैं स्केल की बात कर रहा था, तो जो मेन स्केल के ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू के ऊपर जो मार्किंग होती है, उस मार्किंग को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। उस मार्किंग के अंदर भी डिवीजन्स होते हैं, उस मार्किंग के अंदर भी काउंटिंग होती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें हमेशा मेन स्केल और स्क्रू गेज की स्केल को बीच में रिलेशन करना आना चाहिए, और वो जो रिलेशन करना है वो बहुत सिंपल है। उसका मैं आपको पहले भी आइडिया दे चुका हूँ कि पिच और जो रोटेशन है इनको आपस में रिलेट करना है। पिच का मतलब होता है कि एक बार उस स्क्रू को जब मैं पूरा घुमा दूं, पूरा एक पूरा चक्कर घुमा दूं, 360 घुमा दूं, तो वो स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज पिच। द अमाउंट बाय विच circular scale moves along the main scale while rotating by one complete revolution is called as pitch। तो आइए इसमें सबसे पहला पॉइंट, it has two scales, one is main scale and second is circular scale। सेकंड जो टर्म है पिच। पिच का मतलब होता है द अमाउंट, द वैल्यू or the reading on main scale by which circular scale shifts after rotation of one complete revolution। और वन कंप्लीट 360 डिग्री एंगल। तीसरा पॉइंट, द लीस्ट काउंट इज डिफाइंड बाय
पिच अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर divisions. So this is how we define least count, that is pitch, the amount by which the scale moves forward or shifts in one 360 revolution or 360 rotation upon total number of circular divisions. सर्कुलर डिविजन्स मतलब उस सर्कुलर उस स्क्रू की पेरीफेरी में जो हमने मार्किंग लगा रखी है, so the minimum distance between the two marking, minimum distance between the two marking is called as circular division. तो इसका आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो ये वाली स्केल है, दिस इज मेन स्केल, and this scale is called as circular scale. ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ये चीज गिवन है, 0.5 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन. दिस इज एक्चुअली नथिंग बट दैट लीस्ट काउंट. तो आप देख लोगे यहाँ पे लीस्ट काउंट, यहाँ पे आपको ये पिच गिवन है, पिच यानी एक बार आप इसको जब इस सर्कुलर स्केल को घुमा के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हो तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये शिफ्ट होगी इस मेन स्केल के ऊपर इधर उधर. कितना शिफ्ट होती है? 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर दैट इज 0.5 मिलीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स. तो यहां पे आपको दे रखा है 50 CSD सर्कुलर स्केल डिविजन्स. 50 यानी टोटल अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, ये 40 है, ये 30 था, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे करके 40, 50, 60, 70, देयर आर नॉट 70 अप टू देयर आर 50 सर्कुलर डिवीजन. तो ये आपको इन्फॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी. तो डिवाइडेड बाय मैं इसको 50 करूंगा तो जो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर. तो आप देख रहे हो इसका लीस्ट काउंट काफ़ी छोटा है, क्योंकि जो स्क्रू गेज है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ को मेज़र करने में काम आता है. फॉर एग्जांपल विड्थ और द डायमीटर ऑफ हेयर, डायमीटर ऑफ अ वायर, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें एक बहुत छोटा लीस्ट काउंट चाहिए था, तो वो हमारा स्क्रू गेज है. तो ये तो इसके लीस्ट काउंट की बात हुई. अब मैं बताता हूँ इसकी रीडिंग कैसे करते हैं. तो रीडिंग के लिए हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, reading will be equal to same formula, main scale reading plus circular scale reading into least count. MSR का मतलब main scale reading and CSR का मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग. और लीस्ट काउंट का मतलब तो आप जानते ही हैं. अब मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब है? तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब है जैसे आप यहां पे देखोगे
तो मेन स्केल रीडिंग में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि द रीडिंग वेयर द स्क्रू गेज लाइज, द रीडिंग वेयर द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज लाइज। अब यहां पे सर्कुलर स्केल में जीरो को देखने की जरूरत नहीं है, यहां तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है कि मेन स्केल में ये 2, ये 3 है, ये 3.5 है, तो ये 3.5 के थोड़ा सा पीछे है। सो मेन स्केल रीडिंग इज द रीडिंग ऑन द मेन स्केल मेन where screw just before या just after which circular scale lies। तो ये मैंने बताया, ये जो बड़ा वाला है ये सर्कुलर स्केल है, तो आप मेन स्केल में देखो ये जस्ट कौन सी रीडिंग के बाद है, ये 3 के नहीं 3.5 के जस्ट बाद है, यानी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग अगर मैं ध्यान से देखूं इन दिस एग्जांपल, सो मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू, इस वाले में पहले वाले पीडीएफ में दिस इज सेकंड पीडीएफ एंड दिस इज थर्ड पीडीएफ। सो फर्स्ट पीडीएफ की बात चल रही है, फर्स्ट वाले पीडीएफ में आप देखोगे तो मेन स्केल रीडिंग विल बी, ये जो सर्कुलर स्केल है ये जस्ट 3.5 के बाद में है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी 3.5। अच्छा, लीस्ट काउंट हमने पहले ही निकाल रखा था, इसका लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी थी, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो पिच कितनी थी इसकी 0.5 मिलीमीटर अपॉन सर्कुलर डिवीजन कितने थे 50, तो आपके पास ये आ गई थी 0.001 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी आ गई 3.5 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज अगेन, जैसे वर्नियर कैलिपर में कोइंसिडेंस था वैसे यहां पे भी कोइंसिडेंस है, लेकिन यहां पे किसका कोइंसिडेंस देखना है, यहां पे सर्कुलर स्केल रीडिंग का कोइंसिडेंस देखना है कि कौन सी वाली सर्कुलर रीडिंग कोइंसिडेंस कर रही है। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये 30 है, 30 के बाद 30 वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा है मेन स्केल साथ, 30 के बजाय 31 वाला कोइंसाइड कर रहा है, 32 वाला ऊपर चला गया, 33 और 40 तो बहुत ऊपर चला गया। हमें तो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ कोइंसाइड करना है। तो आप देखोगे कौन सा वाला ग्रुप मैच कर रहा है, दिस इज 30, दिस इज 31, यानी इस केस में जो CSR है दैट इज 31। तो जो आपकी रीडिंग हो जाएगी, हैंस द रीडिंग विल बी MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट। तो MSR की वैल्यू कितनी होगी हमारी, कितनी थी हमारी MSR की 3.5 मिलीमीटर प्लस CSR कितना है हमारा 31 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.001 मिलीमीटर। तो द रीडिंग फॉर दिस विल बी 3.531 millimeter. This will be the reading in this case. So very simple, वही सेम फार्मूला है। मेन स्केल रीडिंग मतलब वो मेन स्केल में पॉइंट जहाँ पे सर्कुलर स्केल लाई कर रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट, तो 3.5 लेंगे हम। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको हम रोटेशन से काउंट करते हैं कि कितना रोटेट किया होगा तब इतना आगे आया। तो हमने देखा कि ये हमने 31 बार रोटेट किया, 31th डिवीजन है, तो 31 इंटू एक डिवीजन के कारण कितना आगे बढ़ रहा था वो उसका लीस्ट काउंट है, तो यहाँ से आ गया 31 इंटू लीस्ट काउंट। सो दिस विल बी द आंसर। सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। मेन स्केल को देखो यहाँ से, उसके बाद देख लो कौन सा सर्कुलर डिवीजन है, मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। आइए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। शीट नंबर 2 देखिए।
शीट नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 तो वर्नियर कैलिपर का, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम फंडा था इसमें भी। अभी हम लेट्स फोकस ऑन, इसलिए मैं डायरेक्टली आई एम गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे आप चाहते तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर मुझे पता है रीडिंग इक्वल टू क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहाँ पे अपने को गिवन है 19 MSD इक्वल टू 6 और एक की वैल्यू, जनरली लीस्ट काउंट की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर ही होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 5 मिलीमीटर ही जो जीरो लाई कर रहा है 4 और 3 के बीच में, यानी 3 मेन स्केल रीडिंग इसकी 3 है। देखो जीरो लाई कर रहा है 1 2 3 4 5, 3 और 4 के बीच है तो आगे वाली लेते हैं। और जीरो कितना आगे, तो उसके लिए लीस्ट काउंट 3 मिलीमीटर, अच्छा 0.1 मिलीमीटर होता है ये, प्लस अब देखूंगा कौन साइड कौन सा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये 5 वाला कौन साइड कर रहा है, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग पॉइंट हुआ 5 और लीस्ट काउंट है 0.1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगेन वर्नियर का ये स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज की रीडिंग क्या होती है, वही MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पिच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको यहाँ से, जो पिच है हमारा वो 0.5 मिलीमीटर पर वो है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 mm और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने दे रखे, 100। तो ये आपका जो आ जाएगा लीस्ट काउंट दैट विल बी 0.005 मिलीमीटर। दिस विल बी योर लीस्ट काउंट। अच्छा, अब मेन स्केल रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग देखो कहाँ पे आपकी सर्कुलर स्केल लाई कर रही है, ये 0 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, नहीं सॉरी 6 नहीं, ये 5.05 है, ये 5.1 है, ये 5.15 है, यानी मेन स्केल रीडिंग इज 5.15, रीडिंग इक्वल टू 5.15 मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर में, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 सर्कुलर डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, यानी ये 13 इनटू जो हमारा लीस्ट काउंट आया था ये 0.005। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 1.565 मिलीमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।